दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, गुडविल और एक पहचान। दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जिनके पास समथिंग है वही ताकतवर है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है जिसके पास सब कुछ है वह डर में जीता है। उसे खोने का डर होता है, उसे अपनी इमेज बचाने की चिंता होती है। लेकिन जिसके पास नथिंग है वह बेखौफ है। नथिंग यानी शून्य, और शून्य ही वह जगह है जहां से ब्रह्मांड शुरू हुआ है। आज हम उसी ताकत की बात करेंगे कि जो शोर में नहीं उस सन्नाटे में है, जो भीड़ में नहीं उस अकेलेपन में है, जिसे आज आप समझते हो कि आपके पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। उसी अकेलेपन की बात करूंगा। सो आज हम जानेंगे why nothing is more powerful than something। जब आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो असल में आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां से सिर्फ ऊपर जाया जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक भरा हुआ गिलास और एक खाली गिलास। अगर आपको नया अमृत भरना है तो आप भरे हुए गिलास में नहीं भर सकते, आपको उस खालीपन की जरूरत पड़ेगी। सुनिए, आपका कुछ ना होना आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जब आप नथिंग होते हैं तो दुनिया आपको हल्के में लेती है, और यहीं से शुरू होता है द पावरफुल ऑफ बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। एक पैंथर शिकार करने से पहले खुद को इतना शांत कर लेता है जैसे वह वहां है ही नहीं। उसकी नॉन एग्जिस्टेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक शिकार को पता चलता है कि वहां समथिंग है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए एक ऐसे ही इंसान की बात करते हैं जो कोई हीरो नहीं था, ना उसके पास सिक्स पैक एब्स थे, ना कोई विरासत। 52 साल की उम्र। इस उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं। वह इंसान शुगर और अर्थराइटिस से जूझ रहा था। उसका काम क्या था? सड़कों पे घूम घूम कर मिल्क शेक मिक्सचर बेचना। उसका नाम था रे क्रॉक। रे के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। वह सालों से नाकामयाब था। लोग उसे बुढ़ा और असफल सेल्समैन समझते थे, लेकिन रे के पास एक ऐसी चीज थी जिसे दुनिया देख ही नहीं पा रही थी, द पावर ऑफ हंगर। एक दिन उसकी मुलाकात दो भाइयों से हुई जो एक छोटा सा बर्गर जायंट चलाते थे, मैकडॉनल्ड्स। रे ने वहां बर्गर नहीं देखा, उसने वहां एक सिस्टम देखा। 52 की उम्र में जब दुनिया उसे नथिंग मान चुकी थी, उसने अपने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा दी। उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता वही इतिहास रचने के लिए ही बना होता है। उसने मैकडॉनल्ड्स को एक छोटे से रेस्टोरेंट से दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट और फूड बिजनेस बना दिया। रे क्रॉक ने साबित किया कि सफलता का संबंध आपकी उम्र या मौजूदा स्थिति से नहीं, बल्कि आपके अंदर से उस खालीपन से है जिसे आप भरने के लिए जिद में लगे रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की एक मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर है। उसका एक आखिरी कानून कहता है, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। जब आप समथिंग बन जाते हैं तो आपकी एक शक्ल बन जाती है, एक कमजोरी बन जाती है। दुश्मन को पता होता है कि आप पर हमला कहाँ करना है। लेकिन जब आप नथिंग होते हैं, आप पानी की तरह होते हैं, तो आपका कोई आकार ही नहीं होता। आप अभी जहाँ बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि अगर आज आपका सब कुछ छिन जाए तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं, आप आजाद हो जाएंगे। आप वो रिस्क ले पाएंगे जो आपने कल तक नहीं लिया था। तो नथिंग होना आपको वो आजादी देता है जो समथिंग होने वाले कभी नहीं समझ सकते। तो अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, बैकअप नहीं है, या साथ देने वाला कोई नहीं है, तो मुस्कुराइए जनाब। आप उस स्थिति में हैं जहां से बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होते हैं। याद रखिए, एक बीज को पेड़ बनने के लिए पहले मिट्टी में से खुद को मिटाना पड़ता है, उसे नथिंग होना पड़ता है। अपने सन्नाटे को अपनी ताकत बनाइए, अपनी गुमनामी को अपनी ट्रेनिंग बनाइए, और जब आप बाहर निकले तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि जिसे वो शून्य समझ रहे थे वही असल में अनंत यानी इनफाइनाइट था। स्टे फोकस्ड, स्टे साइलेंट, बी द पावर ऑफ नथिंग।